इनटेक 1/2027 भारतीय वायुसेना का जो पूरा ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और इस जो आवेदन है आपका जो 17 अगस्त का है। और 17 अगस्त से हम कुछ आपको समझाना चाहेंगे इसके बारे में। 17 अगस्त इस तारीख तक आपका जो फॉर्म है सेंटर पहुंच जाना चाहिए। ना कि इस तारीख को आप डिस्पैच करेंगे। बच्चों में यही दिक्कत रहती है बाद में कि सर मेरा कॉल लेटर नहीं आया, सर मेरा फॉर्म तो पहुंच गया। भाई कैसे पहुंचेगा? 17 तारीख को आप डाल रहे हो फॉर्म 17 को, जबकि रात को 11:59 पीएम पे आपको 17 तारीख की रात यहाँ पहुंच जाना चाहिए। जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में जिन जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ जन्म तारीख आती है वो सभी भर लेंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2005 जिसकी है वो भी, और 1 जुलाई 2009 है वो भी। डेट ऑफ बर्थ क्लियर है। सपोज दैट आपकी 2 जनवरी 2005 रहती है, आप भी भर लोगे जुलाई। इसके इसके पहले इस दिन तक या इसके पहले इस दिन तक या इसके बाद के सारे बच्चे। आप अनमैरिड होना चाहिए, सिर्फ मेल कैंडिडेट अलाउ है, फीमेल अलाउ नहीं है। अनमैरिड होना चाहिए और जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे 4 साल की नौकरी करेंगे तब तक अनमैरिड ही रहेंगे। यदि आप शादीशुदा पाए गए या मिल जा शादी पता चल गया कि शादी हो गई तो आपको बिना किसी नोटिस के डिसमिस कर दिया जाएगा। ये 10th पास चाहिए, ओनली हाई स्कूल जरूरी है। इसकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, एक 152 या 152 से ऊपर। सीना, कोई सीना की वो नहीं है। चेस्ट आपका सिर्फ 5 सेंटीमीटर फुलाव होता हो, 5 सेंटीमीटर फुलाना सीख लो। वजन आपके हाइट के अनुसार होगा, आपकी ऊंचाई के अनुसार होगा। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे में 6/9, और अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो 6/6। और जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर विजन है, CP3 तक अलाउ है। और डायोप्टर जो होता है जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर होता है, वो +350 से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्निया की जिसको सर्जरी हुई है वो बिल्कुल फौज में अलाउ नहीं है। ठीक है, आपकी सुनने की क्षमता, एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ इसका। एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है और कैंडिडेट आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से फुसफुसाहट की आवाज देगा, इसकी दूरी होगी 6 मीटर। आपको सुनना है, अगर वही सुन के रिपीट करना है तब आप पास माने जाओगे। फिर क्या होगा, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, एक बंदा ये आप हो और एक बंदा यहाँ खड़ा हो जाएगा। आपके एक कान में वो कागज रखेगा और पेन से ऐसे ऐसे करता रहेगा, इस कान में ये फुसफुसाहट की आवाज करेंगे, थोड़ा तेज करेंगे लेकिन इस बार। और फिर भी आप सुन लेते हो, इधर कान के पर्दे कान में इधर खुरखुर करता रहेगा ये, फिर भी आप सुन लेते हो तो समझ लो आपका ये पास हो गए। में जो भूख होती है वैक्स, उसको सफाई करवा के जाना, नहीं तो मेडिकल अनफिट हो जाओगे। दांत मसूड़े स्वस्थ हों और 14 पॉइंट हो, 14 दांत बिंदु हो, 14 डन हेल्दी गम पॉइंट। और अगर किसी के दांतों में यदि कैविटी है, कीड़ा जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, तो उसको निकलवा के दांत की फिलिंग करा ले, नहीं तो आपको मेडिकल अनफिट करा दिया जाएगा। 14 दांत आपके होने चाहिए स्वस्थ। यदि आप कोई नशा करते हो, चरस, अफीम, गांजा ज्यादा रूप में लेते हैं तो पक्का आपको बाहर कर दिया जाएगा। मेडिकल के दौरान जो टेस्ट होते हैं उसमें पता चल जाता है। शरीर पर टैटू है, अगर हाथ में अंदरूनी हिस्से में या आपके धर्म का ओम लिखा है या कुछ भी बना है, या क्रिश्चियन का थोड़ा बहुत बना है चलेगा, लेकिन वहीं अश्लील, अभद्र और सेक्सिस्ट टाइप का कुछ बना है तो वो टैटू नहीं चलेगा। और छोटा मोटा है, ओम लिखा है या कुछ है, तो उसकी एक पास से फोटो एक दूर से फोटो, 2 फोटो ले लेना और साथ में जब रिटर्न होगा तब लेके जाना। सिख अब कैंडिडेट के लिए उनके बाल और दाढ़ी अलाउ है रखवाना। जॉब प्रोफाइल, हॉस्पिटैलिटी, हम जैसे बोलते हैं कुक और मैस स्टाफ, ये बहुत अच्छी ट्रेड मानी जाती है और इसमें आपको जरूर जाना चाहिए अगर ग्रुप सी की चाहते हो। और इसमें करना क्या होगा, मैस होगा, उसकी रख रखाव, उसके बर्तन कैसे रखने हैं और फ्रिज कैसी रखनी है, उसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, आपके जो बर्तन हैं उनको कहाँ पे स्टोर करना है, क्रॉकरी हैंडल कैसे करना है, खाना परोसना, खाना बनाना और उसको सजाना, ये सिर्फ हॉस्पिटैलिटी मीन कुक का काम होता है। ये बहुत अच्छी ट्रेड होती है। हाउस कीपिंग ये ग्रुप सी में आती जरूर है लेकिन है ये ग्रुप डी की, क्योंकि इसमें साफ सफाई, यहाँ तक कि फर्श, पूरी सड़क, फर्श, कमरे, बाथरूम, कमोड, मूत्रालय सब, झाड़ू बनाना, झाड़ू करना, घास काटना, पौधों में पानी देना, गड्ढे खोदना, बगीचे में पानी देना, कपड़े धोना,
बर्तन साफ करना, जूते पॉलिश करना, जूते सिलना, चमड़े की वस्तुओं को सिलाई करना, कपड़ों को कटिंग करना, जूतों की मरम्मत करना, ये सब काम ये होता है। तो हाउसकीपिंग जिसको ज़रूरत है प्लीज़ तो वो हाउसकीपिंग डाल ही दे। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है? प्रोसीजर टू अप्लाई। एक भारतीय वायुसेना की वेबसाइट आई है recruitment.edcil.co.in। इसमें जाएं, यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करें, नहीं तो हमारे तोमर सेना ऑफिशियल चैनल पर फॉर्म मिलेगा, वहां से ले सकते हैं, वहां पे हमने दे रखा है। और ये वेबसाइट जो है ये वाली, ये मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वेबसाइट से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी प्रमाण पत्र हैं, प्रमाण पत्र बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है, वो सारे प्रमाण पत्र लगा के एक छोटा लिफाफा लगा के बड़े लिफाफे के अंदर सब कुछ डाल के, डाक द्वारा भेज रहे हो तो बड़े लिफाफे में डाक टिकट लगाने हैं 20 के 30 के। कोई स्पीड पोस्ट करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन मेरी तरफ से सिंपल डाक से ही भेजो, ज़्यादा बेटर होगा। ड्रॉप बॉक्स में अगर लगाना है तो ड्रॉप बॉक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ जिस सेंटर में आप डाल रहे हैं उस सेंटर का ड्रॉप बॉक्स एड्रेस डालेंगे और जाके खुद फिजिकली हैंड ओवर करेंगे अपने हाथों से वहीं जाके। यहाँ तक लिखा है इस पोर्टल पर जो आवेदन दिया है, जो फॉर्म दिया है उसके अनुसार नहीं हुआ, समझ लो तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप 17 तारीख के बाद फॉर्म पहुंचता है तो भी रिजेक्ट किया जाएगा। यदि एक से अधिक जमा करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थना भी सभी जगह अस्वीकार कर दी जाएगी। आपने एक जगह एक फॉर्म डाला, एक जगह अलग फॉर्म डाला, पता चल गया कि इसने यहाँ भी डाला है यहाँ भी डाला है, और एक ही जगह टेस्ट देना जा पाएगा। अगर ये लिंक हो गया तो आपको सब जगह कैंसिल कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं कि बच्चे बोल रहे थे कि सर कौन से सेंटर पे हम डालें, कौन पे पोस्ट ज़्यादा होगी। पोस्ट की बात कर लें, यहाँ से हम देखते हैं ये बेंगलुरु है, इसमें हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग दोनों है। इसका मतलब इसमें जो पोस्ट होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों ट्रेड है इसलिए। अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना चाहते हो तो ये पोस्टल एड्रेस डालेंगे, ये लिख के भेज देंगे। यदि आप बाई हैंड देना चाहते हैं तो इस जगह पे आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाके इस जगह जाके और वहाँ पे जमा करेंगे, और ये वाला एड्रेस अपने फॉर्म में भी लिखेंगे और हाथों हाथ वहां पर जाके इसी एड्रेस पे जाके वहां दे देंगे। समझ में आया? ड्रॉप बॉक्स का मतलब होता है खुद हैंड ओवर करना वहां जाके इस एड्रेस पे जाके। जब इस एड्रेस पे जाओगे तो यही एड्रेस लिखोगे और यहीं पे हैंड ओवर करोगे। या पोस्ट ऑफिस से भेजना चाहते हो तो यहाँ से भेजोगे। अगर जिस जिसका घर यहाँ नजदीक है वो ड्रॉप बॉक्स में ही डालने जाए कि किसी किसी सेंटर में ये नहीं दिया है कि वैकेंसी कितनी है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। एक से लेके बताता हूँ, 1 से लेके 101 तक, इनमें सभी में लिखी है वैकेंसी। बीच में ये भी बताया जैसे ये बागडोगरा है, इसमें एक वैकेंसी हाउसकीपिंग, एक ट्रेड की है, तो इसका मतलब इसमें वैकेंसी कम होंगी इसलिए दिया है। हॉस्पिटैलिटी हाउसकीपिंग जहाँ है यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है। तो 1 से लेके 102 तक, 1 से लेके 102 तक, 1 से लेके 102 तक ये जो सेंटर है यहाँ तक, इतने, ये ऊपर जितने सेंटर हैं इनमें अभी भर दो, ठीक है, यहाँ फिल कर दो। जिन जिन बच्चों को जो आगे के ये भरने हैं, जैसे ये है X103, इस सीरियल नंबर से जिनको भरना है, क्योंकि यहाँ पे तो वैकेंसी दी नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं भरोगे, यहाँ पे अगर भरोगे पता पड़ा कि आपको हॉस्पिटैलिटी भरना है, हॉस्पिटैलिटी यहाँ है नहीं, तो फॉर्म हो जाएगा आपका रिजेक्ट। तो अभी नहीं भरना है, इंतजार करो इसका। 103 से लेके, इसमें देखो लिखा है ना, सिंपल लिखा है वैकेंसी इन स्ट्रीम टू विल अपडेटेड शॉर्टली, ये आ जाएगा 2-3 दिन में। तो ये सारे जो 103 से लेके 134 तक, ये वाले अभी नहीं भरना है कोई भी बच्चे, इनका बाद में भरा जाएगा, अभी 3-4 दिन में खुल जाएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा और आप वहां भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके साथ आपको लगाना क्या है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज कौन से संलग्न करने होंगे वो लिखते हैं। तो हम सबसे पहले 10th की मार्कशीट, एक हो गई, एक 10th की मार्कशीट करेंगे और सर्टिफिकेट करेंगे, इसकी जीरोक्स करेंगे, क्या, फोटो कॉपी इसकी लगाएंगे और सेल्फ साइन होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज की फोटो, पासपोर्ट साइज की फोटो मैंने बता रखा है कि एक फोटो खिंचवाना है जिसमें बैकग्राउंड आपका वाइट होगा, और एक ब्लैक स्लेट लिए रहोगे उसमें आपका नाम होगा, और तारीख होगी 2 अगस्त, मतलब डेट ऑफ फोटो, जिस दिन खिंचवा रहे हो फोटो उस दिन की तारीख होगी। और वो फोटो कम से कम 20 बना लेना, क्योंकि 2 फोटो तो लगेंगी फॉर्म में चिपकानी पड़ेंगी, उसके बाद 18 आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे काम आएंगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यही फोटो मांगते हैं। इसके बाद कंसेंट फॉर्म, 2 चीजें लग गई, 2, तीसरा हो गया कंसेंट फॉर्म, ये हो
जो फॉर्म है आपका, उसमें पेज नंबर 3 है कंसेंट फॉर्म। ठीक है, कंसेंट फॉर्म वो वाला लगा देना। एक लिफाफा लगाना, एक लिफाफा आता है छोटा सा, इस टाइप का ये। इसमें आपका पता यहाँ पे और 10 रुपया का टिकट, ये पता और 10 रुपया का टिकट लगा होना चाहिए। और ये लिफाफा फॉर्म के साथ आप लगाएंगे। तो 4 नंबर पे हो गया लिफाफा। 5 नंबर पे देख लीजिए, 5 नंबर पे लगेगा आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड। 6 नंबर पे एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 7 नंबर पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये लगाना, ये ऑप्शनल है। 8 नंबर पे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। इतनी चीजें आपको लगानी है फॉर्म के साथ। फिर फिर बड़ा लिफाफा लोगे, एक एक बड़ा लिफाफा है, इसको फोल्ड करके फॉर्म और ये इतनी चीजें बताई हैं, उस लिफाफे में यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे कि कौन सा। अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्टल एड्रेस लिख देना। बाई हैंड देना चाहते हैं तो इसमें लिख देना ड्रॉप बॉक्स का। बॉक्स में कोई भी टिकट नहीं लगेगा और आप हाथों हाथ आपको इसको दे आना। लेकिन पोस्टल एड्रेस जब लिखेंगे, आप यहाँ पे टिकट लगाना पड़ेगा, 20 से 25 रुपए का टिकट। कुछ लोग स्पीड पोस्ट भी कर देते हैं, मैं है आप नॉर्मल डाक से ही भेजो। तो 4 साल बाद जो भी जाएंगे उन्हें एक्स कोटा नहीं मिलेगा। साफ साफ देखो लिखा है। ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। आपकी मंजूरी मतलब एयरफोर्स की एक्सीजेंसी पर निर्धारित है जो छुट्टी देना है। वैसे आपको पूरे एक साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। जैसे पहले महीना आपको 30,000 मिलेंगे, जिसमें आपके 9,000 रुपये कट जाएंगे। तो आपको कितने, 21,000 पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, 9,000 जो कटे हैं उसमें प्लस 9,000 सरकार मिलाएगी। 18,000 रुपया महीना आपका प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ, जो कि रिटायरमेंट टाइम पे मिलता है। तो 21,000 ये मिला। अब ये भत्ता की बात आई जो अलाउंस के नाम से जाना जाता है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में या हार्ड एरिया में जाते हैं तो वहाँ 10 से 30,000 अलाउंस होता है पर मंथ। तो वहाँ पे आपको ये सपोज 20,000 अलाउंस और मिल रहा है। तो 21 के प्लस 20 तो आपकी पेमेंट बनेगी जाके 41,000। ये है अलाउंस, ये एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है पोस्टिंग के अनुसार, वो सिटी के अनुसार। बात करें पेमेंट की, पेमेंट कुछ इस प्रकार है। हमने जैसे कि बताया था, प्रथम वर्ष में आपको 30,000 मिलेंगे, 21,000 आपके खाते में आएंगे, 9,000 सरकार जमा कर लेगी और सरकार की तरफ से 9,000 मिलेगा। ऐसे ही अगले साल 33 मिलेंगे, फिर अगले साल 36,500, फिर चौथी साल में 40,000 मिलेंगे। और जो सिटी के हिसाब से अलाउंस होता है वो अलग मिलेगा। टाइम तक आपको कैंटीन फैसिलिटी और मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। बीमा मृत्यु कुछ होती है तो 48 लाख मिलेंगे, लेकिन अभी ज्यादा कर दिया, 1 करोड़ कर दिया, डबल कर दिया। अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा, जैसे स्किल सर्टिफिकेट बोलते हैं। इस योजना के अंतर्गत 4 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद आपको कार्य मुक्त होने के बाद भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पाने के पात्र नहीं है एजीबी में, ध्यान रखियो। जो सोचे कि एक्स सर्विसमैन का कोटा मिल जाएगा 4 साल कंप्लीट पे, नहीं मिलेगा। नॉन कमांडेंट में नहीं मिलेगा, कमांडेंट में मिलता है, जो एक्स वाई ग्रुप के जो होते हैं, टेक नॉन टेक वाले। अब हम बात करेंगे इस परीक्षा का क्रम। अब यहाँ से परीक्षा का क्रम क्या होता है स्टार्ट, वो भी देख लेते हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, एप्लीकेशन पहुंच गए, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में आपको प्रवेश पत्र दिया जाएगा, जो ओरिजिनल लेके जाना है। उसकी एक जीरोक्स भी कर लेना। उस प्रवेश पत्र में आपको डेट दी जाएगी, डेट टाइम प्लेस, कि कब आपका टेस्ट है, किस जगह टेस्ट है। जब आप वहाँ पहुंचोगे रिटन टेस्ट देने, तो आपको मूल पहचान पत्र और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने हैं। जैसे अपना आधार कार्ड ले जाना है, प्रवेश पत्र ले जाना है, हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी है, इंटर की मार्कशीट ले जानी है। सारे ओरिजिनल ले जाने हैं। उसकी 5-5 जीरोक्स भी रख लेना। कुछ स्टेटों को माफ है आधार कार्ड के लिए, जम्मू कश्मीर, मेघालय, असम। इसके साथ जिसको हम गजेटेड ऑफिसर बोलते हैं, या वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत अधिकारी प्रधानाचार्य, ये इनसे आपका वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। और विद्यालय के चरित्र प्रमाण को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, यदि आप विद्यालय स्कूल कॉलेज में आप 2025 से 26 के दौरान पढ़े हैं, स्टडी किए या अभी पढ़ रहे हैं, तो विद्यालय से आपको प्रधानाचार्य इशू कर देंगे और वो चल जाएगा। नेक्स्ट, और ये सर्टिफिकेट है जो 17 फरवरी
17 फरवरी 26 के बाद का बना हुआ हो। ये अगस्त, सबका जहां तक हो तो जून जुलाई अगस्त इस तारीख में बना हो तो बहुत बढ़िया है। ये आगे भी काम आ जाएगा। जून से बने हुए सब चलेंगे। वहां पर वेरिफिकेशन होगा आपका। 10वीं क्लास की मार्कशीट देखी जाएगी ओरिजिनल डिजिटल। यदि डिजी लॉकर में सत्यापित है तो वहां पे दिखा सकते हैं। ओरिजिनल प्रमाण पत्र में रहेंगे, सर्टिफिकेट रहेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र हो तो वो भी ओरिजिनल ले जाना है। वो चेक करके आपको वापस दे देंगे। वो अपने पास नहीं रखेंगे। अंक पत्र इंटरनेट की स्वीकार नहीं की जाएगी कि इंटरनेट से डलवा दी और काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मोबाइल अलाउ नहीं है, स्नैपचैट कुछ भी अलाउ नहीं है वहाँ। अब फेज वन स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। फेज वन रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट टोटल अब 30 मार्क्स का हो गया है, जिसमें 15 लाना अनिवार्य है। दो सब्जेक्ट आएंगे, जनरल इंग्लिश 15 नंबर का जिसमें 5 में पास हो जाओगे, जनरल नॉलेज 15 नंबर की जिसमें 5 में पास हो जाओगे। पहले क्या होता था कि हमारे पास 20 अंक का आता था, 20 मिनट मिलते थे। 20 क्वेश्चन होते थे, 20 मिनट होते थे, 20 अंक होते थे। अब क्या है, टाइम बताया नहीं है। 30 हो गए नंबर। तो अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो 30 क्वेश्चन कर देंगे और 30 मिनट का कर देंगे, और या फिर कर देंगे ये क्वेश्चन 20 ही रहेंगे लेकिन उसका जो अंक है वो हर क्वेश्चन का 1.5 कर देंगे। जैसे ही आप रिटन टेस्ट में पास हो जाते हैं उसके बाद आपका फेज टू फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ होती है, जो 7 मिनट में आपको पूरी करनी होती है। जैसे ही ये दौड़ पूरी कर लोगे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो PFT2 बोलते हैं, शारीरिक योग्यता परीक्षण। इसमें आपको करना क्या है, 10 जैसे ही दौड़ के आओगे 10 मिनट का रेस्ट मिलेगा, 10 पुशअप करेंगे, उसके बाद 10 सिटअप करेंगे, उसके बाद 10 स्क्वाट करेंगे। इनके बीच में 2-2 मिनट का गैप रहेगा। फेज थर्ड में आ गया स्टीम सुटेबिलिटी टेस्ट, जो कि बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में दोनों चीजें हैं। इस ट्रेड टेस्ट में आपसे एक विलिंग ली जाएगी कि जो हम करवाएंगे ट्रेड टेस्ट में वही आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए मन बना के रखें, ट्रेड टेस्ट देना है। अब ट्रेड टेस्ट की बात करता हूँ। पहले ट्रेड टेस्ट 30 नंबर का हुआ करता था। 30 मार्क्स का हुआ करता था ट्रेड टेस्ट, जिसमें 15 मार्क्स लाने थे। लेकिन इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज किया है। ट्रेड टेस्ट में कोई भी मार्क्स का कहीं भी मेंशन नहीं किया। देखते हैं क्या होता है, उसी हिसाब से बताया जाएगा। हॉस्पिटैलिटी कुक के लिए क्या क्या करना होगा, वेज हो नॉन वेज हो कुछ भी हो, मांस मछली मछली सब कुछ काटना पड़ेगा। सारे बर्तन देखने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। रसोई में सफाई करनी पड़ सकती है। ठीक है, भोजन पानी रखने परोसने को आपसे बोला जाएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता भी पूछी जाएगी। खाना पकाने के उपकरण भी दे पूछे जाएंगे, और उसके बारे में बहुत सारी सावधानियां, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा जरूर। हाउस कीपिंग में फर्श सड़कें बाथरूम कमोड मूत्रालय सब साफ करने के लिए बोलेंगे। घास कटवाएंगे, बगीचे में पानी दिलवाएंगे, गड्ढे खुदवाएंगे, बर्तन धुलवाएंगे, यहाँ तक कि कपड़े भी धुलवाएंगे, इस्त्री करवाएंगे, बाल भी कटवाएंगे और मालिश भी करवाएंगे, और सिलाई भी करवाएंगे, और पैटर्न कटिंग कौंसलिंग सब कराएंगे। इसमें भी पास हो जाते हो तब आता है फेज फोर्थ, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही फौज की एक अच्छी रणनीति है। इसमें आपका ब्लड टेस्ट होगा सारी, DLC प्लेटलेट्स, TLC, HB, यूरिन टेस्ट होगी। इसमें नशा वसा निकलता है ब्लड और यूरिन में तो आपको बाहर किया जाएगा, ज्यादा नशा करते हो तो। ब्लड शुगर, फास्टिंग, PPT, सीरम कोलेस्ट्रॉल, RFT सब ये टेस्ट होगा। फिर आपका रेडियोग्राफ, एक्सरे एक्सरे भी होगा, चेस्ट एक्सरे, ECG भी होगा, और जरूरत पड़ी तो वो आपके हाथ पैर का सबका एक्सरे करा सकते हैं। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित समय पर पहुंचेगा या उससे पहुंचेगा वही बैठेगा, अदरवाइज जो लेट हो गया वो अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि कोई भी किसी भी स्तर पर बिना कोई बताए चयन प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। ये भारतीय वायुसेना के पास सुरक्षित अधिकार है। नियम और शर्तें केवल दिशा निर्देश है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश समय समय पर संशोधित होते रहते हैं। शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप पोस्ट कैसे करेंगे, ये हो गया एक छोटा लिफाफा जिसमें पता ही लिख जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 10 रुपया का टिकट लग जाएगा। अभी टिकट की बात करें, पोस्ट ऑफिस में टिकट मिलती है 10 रुपया का। जो टिकट हो एक एक की भी लगा सकते हो, 10, 5 5 की भी लगा सकते हो, 10 के दो, और 10 का एक भी लगा सकते हो, चाहे जैसे लगाओ टिकट। आपका टिकट होना चाहिए। ऐसे ही इसमें एक बड़ा लिफाफा आता है। ठीक, इस बड़े लिफाफे में
फॉर्म जो भरा है आपने और जो डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर बताए हैं वो सारे, और ये लिफाफा लगा के इस लिफाफे में डाल देना। और यहाँ पे अगर आप एड्रेस लिख देना, एड्रेस, स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट, सॉरी नॉर्मल पोस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 30 का टिकट लगा देना, 20 से 30 का टिकट लगा देना। और यदि आप डायरेक्ट ड्रॉप बॉक्स में डालना चाहते हो तो यहाँ ड्रॉप बॉक्स का एड्रेस लिख के खुद जाके वहाँ सेंटर पे डालिए। तो ये जानकारी थी, शायद अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी वॉरियर्स को जय हिंद।